Hello student, welcome back to the another video. So in this video we will learn about the next concept, that is sample space. So before we start it, if you this is the second lecture from probability, okay? So I would like to request you, please go through the first lecture. If you haven't seen this lecture and you directly come to the second lecture of probability, it will harmful to you. In this manner, you will not understand the basic concepts of probability. So firstly, you have to see the first lecture of probability. In the description box given in these videos, I'll mention the link of first lecture. Okay, so let's start with the न्यू टॉपिक दैट इज सैम्पल स्पेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राइट डाउन तो नोट डाउन करना ही है, ठीक है? ये प्रोबेबिलिटी का आपको नोट डाउन करने से ही आपको जो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो डेवलप हो जाएगी, और जो भी डाउट्स होंगे वो भी उस रिटर्न नोट से आपके कंप्लीट हो जाएंगे. तो आपको कोई फिर एक बार वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी. सो नोट मेकिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सो प्रोबेबिलिटी में एक बार बता देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होती है. संभाव्यता होती है, ठीक है? जहाँ पर हम 100% श्योर नहीं होते हैं वहाँ पर हम क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटीज ढूंढते हैं. वही उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है? तो ये बेसिक डेफिनेशन थी, ये मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया जो लास्ट लेक्चर में हुआ था, ठीक है? तो हम यहाँ पर अभी जो पढ़ेंगे वो है सैम्पल स्पेस, ठीक है? तो सैम्पल स्पेस का जो डेफिनेशन है वो क्या है, अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैम्पल स्पेस. ठीक है, देखो मैंने अभी अभी कहा था कि आपको यहाँ पर एक वर्ड आया होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसको क्या कहते हैं, ठीक है? तो इसी के लिए मैंने आपको कहा है कि जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें ये सब चीज़ें जो है वो क्लियर की गई है, ठीक है? तो इसलिए आपको फर्स्ट लेक्चर देखना है, सो दैट ये जो वर्ड्स है जो आगे आएंगे उसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो आपको लास्ट लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है? तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो है, ठीक है, थ्रू विच रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है? रैंडम एक्सपेरिमेंट हम करने के बाद जो भी हमारे पॉसिबल आउटकम हो गए, जो भी हो गए, जितने भी नंबर्स ऑफ हो गए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस कहते हैं, ठीक है? मैं बताऊंगा आपको, एग्जांपल देने के बाद आपको ये सब समझ में आ जाएगा. फर्स्ट आपको ये डेफिनेशन है जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया है कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से निकलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस कहते हैं. अभी सैम्पल स्पेस को कैसा डिनोट किया जाता है, कैपिटल एस लेटर से, ठीक है? कैपिटल एस लेटर से या फिर ओमेगा, ठीक है? ये एक ग्रीक वर्ड है, देखो यहाँ पर लिखा है अ ग्रीक लेटर ओमेगा, समझ रहे हैं? ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, ओमेगा या फिर कैपिटल एस नंबर से. तो ये आपको इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर इफ़ इन केस आपको एग्ज़ाम में कैपिटल एस नहीं दिया होगा और आपको कहा जाएगा कि मतलब वहाँ पर उन्होंने लिखा होगा कि ओमेगा का साइन लिखा होगा, तो आप कंफ्यूजन मत हो जाना कि ये ओमेगा का साइन क्या है, ये किससे रिलेट करता है. तो ये रिलेट करता है सैम्पल स्पेस से, ठीक है? नेक्स्ट हम देखेंगे ईच एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एज अ सैम्पल पॉइंट, ठीक है? तो ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है? ईच एलिमेंट कहाँ है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, क्रैमर्स रूल था, ठीक है? क्रैमर्स रूल में हमने वहाँ पर भी देखा था कि हमें डिटर्मिनेंट दिया जाता था. तो डिटर्मिनेंट हम ऐसे कुछ प्रकार लिखते थे, ठीक है? यहाँ इसके अंदर 2x2 मैट्रिक्स हमें दिया जाता था. यहाँ पर हम कोई भी नंबर्स वगैरह लिखते थे, लेट्स से 2 3 -4 2. तो ये जो सिंगल नंबर्स होते हैं इसको भी हम क्या कहते थे, वहाँ पर एलिमेंट्स कहते थे, ठीक है? तो इसी प्रकार के जो एलिमेंट्स है ना, वो जब हम सैम्पल स्पेस में लिखते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैम्पल पॉइंट कहते हैं, ठीक है? आप उसको एलिमेंट भी कह सकते हैं या फिर सैम्पल पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है? मैं एग्जांपल दूंगा आगे, मैं हर एक चीज़ यहाँ पर जो अभी बता रहा हूँ वो आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किसको क्या क्या कहता है, ठीक है? नेक्स्ट हम देखेंगे, ये सब पॉइंट्स आपको वन बाय वन लिख के लेना है, ठीक है? टेक्स्ट बुक में सबसे पहला, द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द सेट
एस, ठीक है, एस क्या है, सैंपल स्पेस है। देखो यहाँ पर हमने डिनोट किया था एस, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं हो गए इन द सेट ऑफ एस, एस मीन्स क्या, सैंपल स्पेस में, इज डिनोटेड बाय एन एस, ठीक है, स्मॉल एन एस। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। कैसे पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज फाइनाइट, फाइनाइट का मीनिंग यहाँ कर क्या हो रहा है कि हमें नोन होते हैं वैसे वैल्यूज होते हैं, ठीक है। एक होते हैं अननोन वैल्यूज होते हैं, एक नोन वैल्यूज होते हैं। लेकिन फाइनाइट का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा कि हम जहाँ तक काउंट कर सकते हैं वो हो जाएगी फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। अगर मैंने कहा कि 1 to 50 आपको काउंट करना है, तो आप 1 2 3 4 ऐसा काउंट करते करते 50 तक जाके वहाँ पर आप रुक जाओगे। तो आपको नॉन वैल्यूज कितने हैं, 1 to 50 है। लेकिन मैंने आपको अगर कहा कि आपको सिर्फ नंबर काउंट करना है तो स्टार्ट करो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कहाँ पर जाके आपको स्टॉप करना है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कि मैंने आपको कहा कि नंबर स्टार्ट करो अभी और गिनते जाओ। अब काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5, आप 2 घंटे से 3 घंटे से कंटिन्यूली नंबर्स रीड कर रहे हो, काउंट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप राइट डाउन भी कर रहे हो। तो उस केस में क्या होता है कि आपको पता नहीं होता है कि हमें कहाँ पर जाके रुकना है। तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट स्टेट हो गया, कि जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसके हम पर्टिकुलरली नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन फाइनाइट स्टेट जो होता है, मैंने आपको कहा 1 to 100 तक आपको काउंट करना है, तो आपने 1 से स्टार्ट किया और 100 पे आके आप रुक गए, तो वो वैल्यूज क्या हो गई, फाइनाइट वैल्यू हो गई। तो हमें जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, जो सेट ऑफ सैंपल स्पेस है, उसके जो वैल्यू क्या हो गए, फाइनाइट हो गया, मतलब हम वो काउंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। देन द सैंपल स्पेस इज सेड टू बी द फाइनाइट सैंपल स्पेस। तो उसी को सैंपल स्पेस को हम और एक नाम क्या दे सकते हैं, फाइनाइट सैंपल स्पेस। समझ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आपको ये पॉइंट फॉर्मेट में लिखना ही लिखना है। तो अभी हम आगे थोड़ा एग्जांपल देखेंगे इसके, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर क्या करना है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, उससे हमें क्या करना है, सैंपल स्पेस तैयार करना है। और उसके बाद सैंपल स्पेस होने के बाद उस सैंपल स्पेस को सिर्फ काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट्स थे। तो ठीक है, यहाँ पर हमने फर्स्ट जो रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया है, 1 कॉइन इज टॉस, ठीक है, हमने एक कॉइन लिया है और उसको हमें टॉस करना है। तो पॉसिबिलिटीज क्या निकलती है हमें। और एक चीज़ यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना, हमेशा है ना, जो सैंपल स्पेस है वो कर्ली ब्रैकेट में ही आपको लिखना है। यहाँ पर उन्होंने बाय मिस्टेकली नॉर्मल ब्रैकेट जो कर्व ब्रैकेट है वो यूज़ किया है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। लेकिन आप आगे वाले एग्जांपल्स में देखोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखो, ठीक है, हमेशा उन्होंने क्या, करली ब्रैकेट यूज़ किया। तो आपको भी यही चीज़ ध्यान में रखना है, अगर आपने करली ब्रैकेट पुट नहीं किया तो आपको डायरेक्टली 0 मार्क्स मिल जाएगी, ठीक है। तो करली ब्रैकेट आपको पुट करना है। सेम थिंग, यहाँ के अंदर जो कॉमा लगाकर जो जो लिखा गया है, तो वो जो सिंगल पार्ट है ना, उसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। मैंने कहा था ना कि मैं एग्जांपल में बताऊंगा, तो इसी को क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर नीचे भी देखोगे तो ये जो सिंगल सिंगल कॉमा दिया गया है, उसके बाद जो भी लिखा गया है वो क्या हो गए, एलिमेंट हो गए, ठीक है। लेकिन इस एलिमेंट के अंदर हमने कितने नंबर्स ऑफ लेटर लिखे वो मैटर नहीं करते, तो उसका एक पूरा सेट तैयार होता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। तो फर्स्ट केस में हम देखेंगे कि हमने अगर एक कॉइन टॉस किया है तो उसके पॉसिबिलिटीज क्या होगी। मैंने एक कॉइन टॉस किया, तो एक तो वहां पर मुझे हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा, समझ रहे हैं। तो हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर कितने हो गए, 2 नंबर्स, ठीक है। तो इससे काउंट करना है हमें, उसको काउंट करने के बाद हम यहाँ पर लिखना है एन इन ब्रैकेट कैपिटल एस इज इक्वल टू एन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट इन एस क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। सेम हम वही चीज़ सेकेंड जो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में करेंगे। अगर 2 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या होगा। तो 2 कॉइन अगर हमने टॉस किया, तो एक तो पॉसिबल ये होगा, देखो, मैंने फर्स्ट कॉइन टॉस किया, उसमें मुझे हेड मिला। दूसरा कॉइन टॉस किया मैंने, उसमें मुझे सेम हेड मिल गया। नेक्स्ट टाइम में ये हो गया मेरा एक पॉसिबिलिटी, ये हो गया मेरा फर्स्ट एलिमेंट।
सेकेंड एलिमेंट के लिए मैंने एक कॉइन टॉस किया, फर्स्ट वाला जिसमें मुझे हेड मिला, और सेकेंड दूसरा कॉइन था उसमें मुझे टेल्स मिला। नेक्स्ट में मुझे फर्स्ट कॉइन में हेड टेल्स मिला और सेकेंड में मुझे हेड मिला। नेक्स्ट में फर्स्ट जो कॉइन था उसमें मुझे टेल मिला और सेकेंड कॉइन था उसमें मुझे टेल मिला। समझ रहे हैं? तो ये जो होता है ये हो गया सैंपल स्पेस काउंट करने का तरीका। समझ में? तो आपको जो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा गया है ना उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। मुझे यहाँ पर वन कॉइन टॉस किया था तो मुझे सिर्फ एक बार मैंने टॉस किया तो मुझे हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। लेकिन मैंने अगर दो कॉइन टॉस किए एक साथ या फिर वन बाय वन साइमल्टेनियसली तो मुझे यहाँ पर फोर पॉसिबिलिटीज मिलेगी। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये कितने हो गए एलिमेंट्स? 4 हो गए। तो मेरा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 4। समझ रहे हैं? सेम हमें अगर 3 कॉइन टॉस करने के लिए कहा गया है तो हम क्या करेंगे, एक 3 कॉइन लेंगे और हर एक को ऐसा टॉस करेंगे तो वहां पर हमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होगी। देखो, ये जो चीज हम अभी लिख रहे हैं वो हमें नोन है। ठीक है, हमें पता है कि इसके बाहर तो कुछ नहीं आने वाला है। समझ रहे हैं? ये जो हमने लिखा गया है यहाँ पर या जो सब सैंपल स्पेस जो लिखे गए हैं उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मैंने 3 कॉइन टॉस किए यहाँ पर तो मुझे ये एलिमेंट का पॉसिबिलिटी मिलेगा या फिर ये यहाँ पर एच एच एच, फिर डबल एच और फिर टी, फिर यहाँ पर एच टी एच, फिर टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। समझ रहे हैं? तो ये यही आपका तो ऑल पॉसिबिलिटीज जो है वो सिर्फ इतने ही होंगे, इसके बाहर आपको कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये फाइनाइट है जिसे हम कह सकते हैं कि 100% की बाबा इसके अंदर ही जो भी होगा वो इसके अंदर से ही होगा, इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे, अगर 3 कॉइन हमने टॉस किए हैं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8, तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 8 हो गए। समझ रहे हैं? वहीं पर हमने अगर एक डाई था वो थ्रो किया। अभी डाई क्या होता है, जब हम लूडो खेलते हैं तो जिसमें हम एक डाई यूज करते हैं जिसके ऊपर हर फेस के ऊपर नंबर्स लिखे हुए थे 1 2 3 4 5 6। जो 6 फेसेस होते हैं उस 6 फेसेस पे वो एक एक नंबर लिखा होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ना कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ फेसेस है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 नंबर के आगे कुछ लिखा होता है क्या उस डाई पर? कुछ नहीं। 7 नंबर भी नहीं होता, 8 नंबर भी नहीं होता, 9 भी नहीं होता और 10 भी नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो वही जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंशन जो होता है वो उतना ही होगा। 6 फेसेस हो गए और 6 फेसेस में हमें वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ही लिखा हुआ मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ मिलेगा। तो वही हो गया हमारा सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? यहाँ पर 6 हो गए। ठीक है, अगर वही हमने ये सिंगल डाई थ्रो किया था, अभी हम क्या करेंगे, 2 डाइस हम साइमल्टेनियसली 1 बाय 1 यहाँ पर हम क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। तो मुझे क्या मिलेगा? फर्स्ट में मुझे 1 मिलेगा तो सेकंड में मुझे भी 1 मिलेगा। फर्स्ट अगर मैं डाई थ्रो करूँगा उसमें 1 मिलेगा तो सेकंड में मे भी पॉसिबल होगा कि मुझे 2 आएगा। ऐसा करते करते देखो 1 1, यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपल देखो इसको कैसा लिखना होता है। देखो इसको कैसा लिखना है, फर्स्ट में जो होगा ना 1, तो आपको 6 टाइम 1 1 ही लिखना है, 1 1 1 1। ठीक है, सेकंड में 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, 4 5 6। ठीक है, इसके आगे आपको क्या करना है, 1 1 1 1। हर ये वर्टिकल रो में आपको 1 1 1 लिखना है, ये वर्टिकल रो में 2 2 2, ये वर्टिकल रो में आपको 3 लिखना है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिखना है। इसका मीनिंग क्या हो गया, हमने अगर 2 डाई हो गए वो एक साथ अगर हमने यहाँ पर टॉस किए तो मुझे पॉसिबिलिटी क्या मिल रहा है, 1 1 मिलेगा, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। सेम नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4। आप ट्राई भी कर सकते हो,
आप ट्राई करना, 2 डाई लेना, उसको थ्रो करना और देखना जो भी नंबर्स अगर 2 अलग अलग जो डाई हो गए उसके ऊपर, उसको इसके बाहर से अगर कुछ भी पॉसिबिलिटी अगर आएगा, आ ही नहीं सकता है, ठीक है। इसके जो भी आपको नंबर वहां पर आपको दिखेंगे वो इस पूरे 36 नंबर्स में से ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या, मुझे मुझे क्या बताना है कि जो नंबर ऑफ हमारा सॉरी जो हमारे सैंपल स्पेस जो होता है ना वो हमें नोन वैल्यू होता है, ठीक है। उसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। तो यहाँ पर आप एक फनी एक ट्रिक यहाँ पर लगा सकते हैं, जो नंबर ऑफ स्पेस होगा उसको हम यहाँ पर लिख दे, आपको लग रहा है तो, कि हमें आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पॉसिबिलिटीज मिल रही है, इसको अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 36 नंबर्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स कितने हो गए इसके अंदर, 36, और इसे किस में लिखना है, कर्ली ब्रैकेट में ही लिखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट, a card is thrown from a pack बेयरिंग नंबर फ्रॉम 1 to 25। तो उन्होंने क्या कहा, एक पैक है जिसमें कार्ड्स रखे हुए हैं, ठीक है, और जो पत्ते होते हैं वो, और वो कितने हैं, 1 to 25 नंबर्स के ही उन्होंने रखे हुए हैं। तो 1 to 25 है तो हमें पता है कि 25 से आगे नहीं है, ठीक है, 26 27 तो नहीं है। और स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6 ऐसा 25 तक लिखना है, ठीक है। और इसको काउंट करना है, तो काउंट करने के बाद हमें तो इतना पता चलेगा कि जो मैक्सिमम नंबर होगा वहीं से स्टार्ट होगा, तो वही सॉरी वहीं पे एंड होगा, तो वो हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो 25 इसका आंसर होगा। सेम अगर हम 52 जो प्लेइंग कार्ड्स है उसको हम अगर काउंट करेंगे, तो मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था 52 जो नंबर्स ऑफ कार्ड्स होते हैं वो कैसे आते हैं, ठीक है। 4 अलग अलग प्रकार के कार्ड्स होते हैं, इसमें एक होता है डायमंड, जिसमें होता है स्पेड, थर्ड होता है हार्ट का, फोर्थ होता है क्लब कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और इस हर एक में कितने होते हैं, 13 नंबर्स होते हैं, ठीक है। डायमंड के 13 नंबर्स होते हैं, इसके स्पेड के 13 नंबर्स, हार्ट के 13 नंबर्स, और क्लब कार्ड्स जो होते हैं उसके 13। तो इसको चारों को अगर हम काउंट करेंगे तो हमारा नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 52, ठीक है। तो इसमें आपको ये जो था एक्सपेरिमेंट, जो एग्जांपल्स हमने लिए उसमें हमें बस यही समझना था कि जो सैंपल स्पेस होते हैं वो क्या होते हैं, मैक्सिमम आउटकम होता है, इसके बाहर कुछ भी नहीं होता है, इतना याद रखना है ये चीज़, ठीक है। कि इसके बाहर जो भी होगा वो वैलिड भी नहीं हो, एक्चुअल में वो होता ही नहीं है, और अगर हो भी गया तो वो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो वो आप कहाँ तो आप गलती कर रहे हो, इतना आपको समझना चाहिए। तो अब हम एक्सपेरिमेंट सॉरी प्रैक्टिस सेट 5.2 के तरफ देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैंपल स्पेस, ठीक है। क्या कहा है उन्होंने, सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। जो नंबर ऑफ मतलब जो पहले क्या करना है, आपको सैंपल स्पेस लिखने हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको काउंट करना है, और बस उसके जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स है उसको लिखना है। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कैसे लिखते हैं, इससे लिखते हैं और इसके आगे इज इक्वल टू साइन करके जो भी नंबर्स होगा वो लिखना है। लेकिन सैंपल स्पेस कैसा लिखना है, आपको कर्ली ब्रैकेट्स में इसके अंदर ही आपको लिखना है, ठीक है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान, एक तो आप या इज इक्वल टू का साइन पुट कर दो, एस इज इक्वल टू, फिर करली साइन, फिर जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा उसका जो भी एलिमेंट्स हो गए उसके अंदर हम इसे लिखेंगे कॉमा देकर, और फिर कर्ली ब्रैकेट पुट करेंगे। इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, समझ में आ रहा है। इस फॉर्मेट से अगर कुछ भी गलती हो गई तो आपको सीधा 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 0 मार्क्स मिलेगा। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या गया है, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रो साइमल्टेनियसली। उन्होंने क्या किया, एक कॉइन है और एक डाई है, वो क्या किया है साइमल्टेनियसली यहाँ पर उन्होंने थ्रो किया है। तो क्या पॉसिबिलिटीज होगी, तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नंबर सैंपल स्पेस इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, ठीक है। देखो 1 कॉइन एंड 1 डाई कहा है, तो एक कॉइन में क्या होगा, एक तो हेड होगा या फिर टेल्स होगा, ठीक है। हेड होगा या फिर टेल्स होगा। तो फर्स्ट कॉइन मैंने थ्रो किया, उसमें मुझे हेड आया, और उसी के साथ मैंने एक डाई भी थ्रो किया तो मुझे क्या मिला, 1 आया, ठीक है। सेकेंड में वही हुआ कि फर्स्ट जो कॉइन था उसमें मुझे हेड मिला, और फिर जो डाई था उससे मुझे 2 मिला। नेक्स्ट ऐसा ही करना है
यहाँ पर 3 आएगा, H3, एक होगा हेड, एक होगा 4, एक होगा हेड, एक होगा 5 और एक होगा हेड, दूसरा होगा 6। यहाँ पर हमने क्या किया, उन्होंने देखो ऑपरेशन क्या बताया था कि 1 कॉइन एंड 1 डाई थ्रो साइमल्टेनियसली। ये मुझे हेड के पॉसिबिलिटीज मिले, अभी मुझे टेल्स के पॉसिबिलिटीज कैसे मिलेंगे, एक टेल होगा, फिर एक हेड होगा, एक नंबर होगा, एक टेल और 2 नंबर मुझे वहाँ पर डाई में मिलेगी। ठीक है, T3, फिर T4, T5 एंड T6। ठीक है, तो ये हो गए मेरे पॉसिबिलिटीज़। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ मुझे इतने ही मिलेंगे। मैंने एक बार अगर कॉइन टॉस किया और उसी का साथ मैंने एक डाई थ्रो किया, तो इसके बाहर मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया मेरा सैम्पल स्पेस। अभी इसको हम नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को यहाँ पर काउंट करना होगा। फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा आंसर 12 हो गया। समझ रहे हैं? यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 12 हो जाएगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन, क्या कहा है देखेंगे। 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग डिजिट। देखो 2 डिजिट का हमें क्या करना है, नंबर फॉर्म करना है यूजिंग डिजिट्स। जो हमें डिजिट्स दिए गए हैं वो क्या है, नंबर्स दिए गए वो एक 2 है, 3 है और 5 है, विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। तो इसको हमें और कंडीशन का है कि इन 3 डिजिट्स का यूज़ करके हमें 2 डिजिट्स वाला नंबर फॉर्म करना है, लेकिन वहाँ पर हमें क्या होगा, रिपीटेशन नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सैम्पल स्पेस लिखेंगे, इज इक्वल टू करली ब्रैकेट पुट करेंगे और क्या करें, इन तीनों से ही हमें जो कुछ फाइंड करना है वो करना है। तो मैं यहाँ पर 2 डिजिट्स नंबर अगर मैं फर्स्ट दोनों का लूँगा तो 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसी को मैं उल्टा लिख दूंगा, 3, 2। नेक्स्ट हम कहेंगे 2 और 5 के बीच में क्या होगा, 2, 5। उसी को मैं उल्टा लिखूंगा, 5 और 2, 52। ठीक है, सेम मैं अभी क्या करूँगा, 3 से 5 के पास जाऊँगा तो हो जाएगा 3, 5 और 5, 3, उसी को उल्टा लिख दिया। ठीक है, अभी अगर मैंने यहाँ पर देखो 2 और 3 के बीच में जो था मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज वो हमने लिख दिया, फिर 2 और 5 के बीच में जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी था वो लिख दिया, और 3 और 5 के बीच में जो भी पॉसिबिलिटी थी वो यहाँ पर लिख दें। तो यहाँ पर हमारा सैम्पल स्पेस ख़त्म होता है। अब अगर ट्राई भी करोगे ना आप, तो इसके ये जो मैंने लिखा हुआ है इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, तो ऑपरेशन क्या था, एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म करना था ना उसके ऊपर ध्यान देना है कि हमें 2 डिजिट्स वाला एक नंबर फॉर्म करना है। तो हमने यहाँ पर कर लिया है। उन्होंने क्या कहा है, उसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, और उन्होंने ये 3 नंबर हमें दिए गए हैं, तो 3 नंबर हमने यूज़ करके यहाँ पर 2 डिजिट्स वाला एक एक हमने एलिमेंट फाइंड किया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो n इन ब्रैकेट कैपिटल S इज इक्वल टू 6। तो इसका आंसर क्या हो गया, 6 होगा। समझ में आ रहा है? अभी हम सेकंड क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे कि द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप रैंडमली ऑन द डायस। ठीक है, ये डायस दिया गया है, ये गोल गोल घूम रहा है ऐसा। ठीक है, और वो रैंडमली कभी भी रुक जाएगा। फाइंड आउट द विच कलर इज मे इट मे स्टॉप। और आपको क्या फाइंड करना है कि कौन से कलर पर आकर वो रुकेगा। तो ये तो बहुत ही इजी वाला सम है। ठीक है, कि ये जो व्हील है वो हमने ये व्हील जो है वो घूम रही है। ठीक है, ये व्हील जो है वो घूम रही है और घूमने के साथ है ना वो रैंडमली कभी भी रुक जाएगी। ठीक है, और वो कौन से कलर पर रुकेगी, तो ये आपको पॉसिबिलिटी फाइंड करना है। आपको यहाँ पर सिर्फ इतना देखना है कि कितने नंबर्स ऑफ कलर्स यहाँ पर दिए गए हैं। एक तो वो रुकेगी येलो पर, या फिर वो रुकेगी ऑरेंज पर, या फिर वो रुकेगा रेड पर।
ठीक है, या फिर पर्पल, या फिर ग्रीन, और या फिर ब्लू। ठीक है, इसके बाहर कोई और दूसरा रंग है क्या? यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो जो भी होगा वो इन 6 नंबर्स ऑफ कलर्स के अंडर ही होगा। तो आपको सैंपल स्पेस कैसा लिखना है? एस करना, एस लिख कर एस इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, और ये जो जो नाम लिखे गए हैं येलो ग्रीन रेड, सॉरी रेड ऑरेंज येलो ब्लू ग्रीन एंड पर्पल, ये यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर कंप्लीट कर दें, फिर एन इन ब्रैकेट एस इज इक्वल टू कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 6। समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत इजी था ये, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली कोई चीज़ नहीं थी। आगे हम पढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है? इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, सी द गिवन पेज ऑफ द कैलेंडर। तो ये जो पेज दिया गया है कैलेंडर का, वो उसको हमें यूज़ करना है। ये 1 मार्च का मंथ है, उसका कैलेंडर दिया है। ठीक है, उस उन्होंने क्या कंडीशन का है? फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, फाइंड द डे ऑन विच द डेट इज द मल्टीपल ऑफ 5। तो ऐसी डेट हमें फाइंड करनी है जो मल्टीपल ऑफ 5 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 5 के टेबल में जो भी आएगा उसको हमें यहाँ पर राउंड अप करना है। तो मल्टीपल ऑफ 5, 5 का 1 मल्टीपल करोगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। थोड़ा जूम करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, मैं पहले आपको एलिमेंट्स फाइंड करना सिखाऊंगा कि 5 का 1 मल्टीपल करोगे तो ये 5 होएगा, फिर 5 का 2 मल्टीपल्स कितना होता है? 10, फिर 15, 20, 25 और 30। ठीक है, तो हमने 5 के मल्टीपल्स लिए, ये फर्स्ट मल्टीपल था, ये सेकेंड मल्टीपल था, ये थर्ड था, फोर्थ था, फिफ्थ, सॉरी फिफ्थ यहाँ पर, और ये लास्ट वन 30 वाला 6। ठीक है, तो ये मल्टीपल्स हमने फाइंड कर ले। तो आपको क्या कैसा लिखना है? यस इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 5, 10, 15, 20, 25, 30 लिखना है, और कर्ली ब्रैकेट वहाँ पर आपको फुल स्टॉप करना है। उसके बाद आपको नंबर ऑफ सैंपल्स कितने फाइंड हुए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एन इन कैपिटल ब्रैकेट में एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपका आंसर 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब इजी इजी है, इतना हार्ड नहीं है। सिर्फ आपको जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए कहा है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। अभी हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 4th नंबर का क्या है? फ्रॉम अ रोड सेफ्टी कमिटी, एक कमिटी है। ठीक है, रोड सेफ्टी कमिटी होगी, उसमें क्या है? ऑफ 2 मेंबर्स की एक क्या है? रोड सेफ्टी कमिटी है यहाँ पर। ठीक है, फ्रॉम 2 बॉयज, बॉय 1 एंड बॉय 2, एंड 2 गर्ल्स, G1 एंड G2, गर्ल 1 एंड गर्ल 2। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि 2 बॉयज हो गए, 2 गर्ल्स हो गए। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर सैंपल स्पेस करना है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस नहीं कहा है उन्होंने, सिर्फ क्या कहा है उन्होंने? सैंपल स्पेस यहाँ पर फाइंड करने के लिए कहा है। तो क्वेश्चन भी आपको ठीक से पढ़ना होगा कि आपको क्या पूछा गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए कमिटी ऑफ 2 बॉय। अगर हमें क्या करना है, देखो कमिटी में कितने नंबर ऑफ पीपल हो गए? 2 हो गए। ठीक है, उन्होंने फर्स्ट जो कहा है कि कमिटी ऑफ 2 बॉय। अगर एक कमिटी हम करते हैं, अगर हम 2 कमिटी यहाँ पर करते हैं तो उसमें अगर 2 बॉयज हो गए तो वो कौन से हो गए? B1 और B2 हो गए। ठीक है, कौन से हो गए? B1 कॉमा B2। ठीक है, ये 2 ही बॉयज वहाँ पर हो सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर देखेंगे, अगर 2 कमिटी, एक कमिटी होगी और उसमें 2 गर्ल्स हो गए तो वहाँ पर क्या होगा? G1 एंड G2। समझ में आ रहा है? ऐसा होगा, लिख लेना आप, उसके साथ ही टेक्स्ट बुक पर लिख लेना। नेक्स्ट जो है कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अगर हमें इसी कमिटी फाइंड करनी है जिसमें मतलब एक बॉय होगा और एक गर्ल होगी। ठीक है, एक लड़का होगा और एक लड़की होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? देखो, जो बॉय 1 था वो, एक गर्ल 1 थी वो। नेक्स्ट हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, जो
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गर्ल को चेंज करेंगे और बॉय को कांस्टेंट लिखेंगे। तो B1 फर्स्ट बॉय और सेकंड गर्ल, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट बॉय था B1 था उसको हम यहाँ पर कट करेंगे और उसको हम B2 मतलब सेकंड जो बॉय है उसके साथ रिप्लेस करेंगे। तो ये हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा G2, ठीक है। B1 G1 हो गया, B1 G2 हो गया, B2 G2 हो गया। अभी हम क्या करेंगे, जो बॉय 2 है उसको हम साथ ऐसे ही रखेंगे और जिस गर्ल जो थी G1 G2 उसको हम G1 के साथ रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखोगे कोई भी जो सैंपल स्पेस है वो रिपीट नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। अगर हमने दो लड़का या फिर लड़की दो प्लेस पर आपको रखने हैं तो इसके बाहर आपको कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं मिलेंगे। तो यही था इसका आंसर, ठीक है। अभी अभी क्या कहा है उन्होंने यहाँ पर, फाइंड आउट क्या करने के लिए कहा कि सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर B1 G1 लिखो, B2 G2 लिखो। अभी हमने जो जो लिखा था वो सब चीज़ आप यहाँ पर सैंपल स्पेस में यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। मैं लिख के बता देता हूँ आपको, ठीक है, अब कन्फ्यूजन हो जाओ। एक तो देखो फर्स्ट वाला जो होगा ना, हमें यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दिया है, सिर्फ हमें क्या करना है कि सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, देखो B1 B2 का यहाँ पर लिखेंगे, फिर G1 G2 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों लड़के थे, फर्स्ट लड़का सेकंड लड़का, फर्स्ट लड़के सेकंड लड़की, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पर लिख दिया। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लड़का फर्स्ट वाला और सेकंड लड़की जो हमने अभी यहाँ पर लिखा था ना, ये चारों सैंपल जो लिखे थे अभी यहाँ पर के, उनको यहाँ पर नेक्स्ट 4 लाइंस में यहाँ पर राइट डाउन करना है, ठीक है। मीन्स क्या है, सिंपल कि आपको कुछ नहीं पर लिखा हुआ था और ये चारों जगह पर ये 4 5 और 6 उन्हीं को यहाँ पर आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 5.2 के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो लेक्चर को फिर एक बार देख लेना अगर कोई डाउट होगा तो। और यहाँ से ये सैम्पल स्पेस वाला 116 स्पेस है, आपको राइट डाउन करना है, ठीक से लिखना है, खुद से एक बार ट्राई करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस भी आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आपको खुद से ही वहाँ पर सबसे पहले ट्राई करना होगा कैसा सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इवेंट वगैरह और हाँ इवेंट्स कैसे फॉर्म होते हैं, उसे इवेंट को कैसा फॉर्म करना होता है, और उसके जो क्वेश्चंस है 5.3 के प्रैक्टिस सेट 5.3 के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन। दिस इज अक्षय थोरात साइनिंग ऑफ।